Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to study Mathematics Grade 5 Unit 1 and the unit number 1 is about whole numbers and operations. Today our topic of discussion is division. ठीक है, लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको याद होगा हमने नंबर ऑपरेशन पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन का। अब हम देख रहे हैं डिवीजन के बारे में। तो डिवीजन क्या होता है कि आपके पास अगर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं तो आप उन्हें इक्वली डिवाइड करना चाहते हैं, इक्वली शेयर करना चाहते हैं, तो वो वहाँ पर आप डिवीजन अप्लाई करते हैं। क्लियर है। अब डिवीजन में दो केसेस आएंगे। एक तो डिवीजन होगी बाय 10, 100 एंड 1000, यानी किसी भी नंबर को आपने 10 से, 100 से या 1000 से तकसीम करना होगा। एक तो ये है, और दूसरा होगा आपके पास कि अगर कोई नंबर यानी कोई भी 5 डिजिट नंबर है और उसको 1 डिजिट से, 2 डिजिट से या 3 डिजिट से डिवाइड करने का तरीकाकार है, वो है। तो आज मैं उसमें से एक पोर्शन आज करवाऊंगा, एक पोर्शन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 10, 100, 1000 वाले से। तो एक एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं। लिखा है जी, अ मेडिसिन कंपनी प्रोड्यूसेस 4800 ऑक्सीजन सिलेंडर्स इन 10 डेज। हाउ मैनी सिलेंडर्स कैन बी प्रोड्यूस इन 1 डेज। भाई देखिए 10 डेज का पूछा है तो अचानक से उसने 1 डे का पूछ लिया है। भाई हमें पता है कि 10 दिनों में अगर इतने सिलेंडर बनते हैं तो एक दिन में कितने बनेंगे, इस नंबर को आप इससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन ये आया कैसे, ठीक है, तो देख लेते हैं। 4800, 10 से आपने इसे डिवाइड कर दिया। अब इसका मतलब क्या था, 4 छोटा है तो 8 को मिला लो साथ में, मिलके 48 हो जाएगा। 10 × 4 करेंगे तो 40, नीचे बच गया 8, ये 0 आया। 10 × 8 किया तो 80, 0 ख़त्म, और ये वाला 0 क्योंकि एक्स्ट्रा है तो ये ऊपर क्वेश्चन में शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 480। अब ये तो डिवीजन का वो तरीकाकार है जो आपने पहले भी सीखा हुआ है। ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में भी आपने इस तरीके से डिवीजन करनी सीखी है। अब मैं आपको एक और तरीकाकार बताता हूँ कि 10, 100 या 1000 अगर आपके डिवाइज़र हो तो फिर आप इसको बआसानी कैसे कर सकते हैं। उससे पहले इस नंबर को आपको पता है, जो नंबर डिवाइड हो रहा होता है उसे डिवाइडेंड कहते हैं, जिसने नंबर को डिवाइड करना होता है उसे डिवाइज़र कहते हैं, जो आंसर आता है उसे क्वोशंट कहते हैं, और जो बकाया बच जाता है उसको हम रिमाइंडर कहते हैं। ये आपके पास चारों कॉन्सेप्ट बताए गए हैं इन डिटेल। अच्छा, अगर हमारे पास कोई डिवाइज़र किसी भी 5 डिजिट नंबर को अगर आपने डिवाइड करना हो 10, 100 या 1000 से, तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं जो आपने फॉलो करने होंगे। पहला रूल देखो, कहते हैं कि अगर आप 10 से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो आपने रिमूव कर देना है एक 0 फ्रॉम द राइट साइड। भाई जो नंबर दिया होगा उसमें से एक 0 रिमूव कर देना है। आपको याद होगा कि इस तरह से हमने मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट भी देखा था, लेकिन हम उधर मल्टीप्लिकेशन में 0 लगाते थे, इधर आपने 0 हटाना है। यानी कोई नंबर अगर दिया गया है तो आपने उसे 10 से डिवाइड करना था तो उसमें से 0 हटाना है। अगर 100 से आपको डिवाइड करना पड़ जाए तो उसमें से 2 zeros रिमूव कर देने हैं। अगर 1000 से करना पड़ जाए तो 3 zeros रिमूव कर देते हैं। इसीलिए मैं आपको दोबारा उसी अपने प्रीवियस पेज पे लेकर आता हूँ कि ये 480 था और इसको आपने 10 पे डिवाइड करना था। तो 480 को 10 पे डिवाइड करने का मतलब ये था कि इसके राइट साइड से ये वाला एक 0 ख़त्म कर दिया जाता और डायरेक्ट हमारे पास पता चल जाता कि इसका आंसर 48 आना था। क्लियर है। तो ये चीज़ अभी हमने 3 रूल सीखे जो आपने याद रखने होंगे कि अगर आप 10 से डिवाइड करें तो एक 0 रिमूव करना, अगर 100 से डिवाइड करो तो 2 zeros रिमूव करने, अगर 1000 से करो तो 3 zeros करने हैं रिमूव। लेकिन ये सिर्फ उसी केस में होगा जब हमारे पास नंबर्स में ये जीरोस आ रहे होंगे। नेक्स्ट अगर कोई और नंबर आएगा तो उसके लिए डिफरेंट रूल्स हैं, वो भी मैं आपको आगे जाके क्लियर करवाऊंगा। अब देखें, ये क्वेश्चन अगर देख लें, 5 डिजिट नंबर है 13,380 और इसको 10 से डिवाइड करना है। एक तो तरीकाकार रवायती जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये तरीकाकार ये आपको आता है, और दूसरा तरीकाकार मैं जो आपको अभी सिखा रहा था कि अगर 13,380 लिखा हुआ है और इसको आपने 10 पे डिवाइड करना पड़ गया, तो आपको याद होगा कि डिवीजन को हम फ्रैक्शन की शक्ल में भी लिख सकते हैं। अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ तो कोई एतराज़ तो नहीं है, लिखा जा सकता है ना फ्रैक्शन की शक्ल में, तो ये इसमें भी डिवीजन ही होती है। तो इसका मतलब होता है ये 10 इस 0 से कैंसिल हो गया और सिंपल हमारे पास आ गया 1338। अगर आपको ये फ्रैक्शन में लिखना मुश्किल लग रहा है तो डायरेक्ट आपने क्या करना है, अगर 10 से डिवाइड करना है तो आपने सिंपल ये जो नंबर था
इसको जब आपने 10 से डिवाइड करना है, इसका मतलब है इधर से ये 0 ख़त्म कर दिया और ये आंसर आ गया। आसान तरीका। अब अगर इधर देखो तो इस नंबर को डिवाइड किया गया किससे, 100 से। एक तरीकाकार ये लिखा हुआ है जो कि आपको आता भी है और फुली एक्सप्लेन भी है। और दूसरे तरीके के मुताबिक जो अभी आपने रूल सीखा है, रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि अगर आप 100 से डिवाइड कर रहे होते हैं तो एंड से 2 0 लेफ्ट राइट साइड से रिमूव कर दो, तो आंसर क्या आ जाता है 456। तो देखो इस केस में भी 456 आ रहा है, इस केस में भी 456 आ रहा है, लेकिन ये वाला केस कितना आसान है बनिस्बत कि अगर आप ये सारा सोल्व करो तो आप डायरेक्ट भी इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये आपने मुझे बताना है, ये ट्राई करना है आपने इस बॉक्स को और मुझे बताना है कि भाई इनके आंसर्स क्या आएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट आप देखिए प्रैक्टिस सेक्शन 1.3, इसका क्वेश्चन नंबर 2 इसी से रिलेटेड था, तो लिहाजा मैंने ये चूज़ किया। पहले वाले लेक्चर में हमने 1 और 3 सोल्व किया था, 2 रहने दिया था क्योंकि 2 डिवीजन से रिलेटेड था, इस वजह से मैंने उसे आज चूज़ किया कि हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। तो डिवाइड द फॉलोइंग बाय 10, 100 एंड 1000, यानी जितने भी ये नंबर दिए गए हैं इनको आपने पहले 10 से डिवाइड करना है, फिर 100 से या फिर 1000 से। ठीक है, लहदा करके। लो जी स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए चूज़ कर रहा हूँ। देखें आपके सारे नंबर सिमिलर हैं, इसमें अगर एक भी आपको समझ आ जाता है तो बकाया आप बआसानी कर सकेंगे जी। इसको आपने पहले तो 10 से डिवाइड करना है, फिर इसी नंबर को आपने 100 से डिवाइड करना है और फिर 1000 से। ठीक है, यानी नंबर यही रहेगा 22,000। 10 से डिवाइड करोगे तो 10 से डिवाइड करने का मतलब क्या होता है, एक ज़ीरो ख़त्म कर देना, तो ये बन जाएगा ये। 100 से डिवाइड करने का मतलब होता है 2 ज़ीरोज़ राइट साइड से ख़त्म कर देना, यानी कि ये। 1000 से डिवाइड करने का मतलब होता है कि ये 3 ज़ीरो ख़त्म कर देना, यानी कि ये। चलो जी, ये भी आंसर इसका आ गया, ये इसका और ये इसका। तो आपने देखा हमने चंद ही सेकंड में इनके आंसर फाइंड कर लिए। क्लियर है। तो इसी तरीके से आप पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, पार्ट ई खुद कर सकते हैं। मैं पार्ट एफ भी आपकी हेल्प के लिए एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ। 65,000, इसको जब आपने 10 से डिवाइड करना है, 100 से डिवाइड करना है और 1000 से डिवाइड करना है, तो रूल वही रहेगा, रूल चेंज नहीं होगा। पहले एक ज़ीरो ख़त्म किया, फिर आपने इससे 2 ज़ीरो ख़त्म किए, फिर आपने 3 ज़ीरो ख़त्म किए। तो ये आप देख रहे हैं, ये इस तरीके से हमारे पास डिवीजन काम करती है इन केस ऑफ जब आप डिवाइड कर रहे हैं 10, 100 और 1000 के साथ। बात समझ आ रही है। आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि अगर फॉर एग्जांपल कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो नंबर इस तरह नहीं आ रहे होते ज़ीरो के लिहाज से, ठीक है, और फिर भी आपको 10, 100, 1000 से डिवाइड करना पड़ जाता है, तो उस केस में फिर आपके पास कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाता है। ठीक है, लेकिन इस तरह के सवाल में आपके पास रिमाइंडर में कुछ भी नहीं बचता, ज़ीरो ही रिमाइंडर आता है, तो लिहाजा आप बआसानी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।